स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और बात हो रही है क्लास 8 और पेपर है एसएसटी का आज। तो दोपहर के बैच के लिए हमने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं और उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने एक चैप्टर छाटा है, चैप्टर 4 और पाठ का नाम है न्यायपालिका। तो बात करेंगे न्यायपालिका क्या होती है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या न्यायपालिका सरकार का अंग होती है? तो हाँ, आपको याद रखना है कि न्यायपालिका सरकार का अंग होती है। ठीक है, तो सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका को भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था बनाए रखने की अहम भूमिका निभानी पड़ती है। क्लियर? यानी कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो पहला होता है विवादों का निपटारा। विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा। अब ये विवाद जो है वो किस किस के बीच हो सकता है? तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकार और दो राज्य या केंद्र और राज्य के बीच पैदा होने वाले विवादों का समाधान करती है। भाई, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो सकती है, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी विवादों का समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका। अच्छा, इसी के साथ बात आ जाती है, क्या सरकार न्यायपालिका पे दबाव डाल सकती है? नहीं डाल सकती। तो इसलिए न्यायपालिका को क्या बोला जाता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या बोला जाता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? जिसके ऊपर सरकार दबाव ना डाल सके। ठीक है, इसीलिए विवादों का निपटारा कर सकती है ना। अगर सरकार दबाव डाल पाती तो क्या विवादों का निपटारा हो जाता? नहीं हो सकता था। तो पहला कार्य समझ आ गया, विवादों का निपटारा। दूसरा होता है न्यायिक समीक्षा करना। न्यायिक समीक्षा करने का मतलब होता है यह तय करना कि वाकई में कानून को तोड़ा गया है, उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है, और किया गया है तो उस पर क्या दंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। यानी उसकी गरिमा को बनाए रखना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। यानी कोई भी सरकार संविधान में मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे कि लोगों के जीवन को किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों को हानि हो या कष्ट हो। क्लियर? तो इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस